दिल्ली यमुना का जलस्तर का रिकॉर्ड टूट चुका है। लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है। बीते 45 साल का ये रिकॉर्ड इस बार टूटा है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जो चिंता बढ़ा देने वाली है। जाहिर सी बात है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसीलिए आपात बैठक भी बुलाई है। यमुना का जो जलस्तर है 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। यमुना का जलस्तर 207.55 मीटर पर इस वक्त अभी दर्ज किया गया और 1978 के बाद ये रिकॉर्ड स्तर पर पानी पहुंचा हुआ है यमुना में। तो कुछ डिटेल्स इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। यमुना का जो रिकॉर्ड जलस्तर का रहा जो टूटा है, सुबह की हम बात कर रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले आपके सामने ये स्क्रीन पे ग्राफिक्स है, 207.11 मीटर ये रिकॉर्ड किया गया था और ये जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दोपहर की बात करें तो यहाँ 207.55 मीटर ये दर्ज किया गया है। 1978 का रिकॉर्ड इस बार टूटा है यमुना में जलस्तर का। ये 3 तस्वीरें आप देख लीजिए। यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 1978 का ये रिकॉर्ड टूट चुका है। 207.49 मीटर इस वक्त पानी का लेवल पहुंचा हुआ है। 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है इस वक्त। आपको यह भी बता दें कि पहले सुबह 207.49 मीटर था, तो उसके बाद दोपहर में 207.55 मीटर पर यमुना का जलस्तर पहुंचा। बारिश से दिल्ली को अब बाढ़ का भी दिल्ली पर खतरा मंडराने लगा है। सावधान रहने की जरूरत है और जिसे देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई है। केंद्र से भी हस्तक्षेप की मांग की है कि हरियाणा से जो पानी छोड़ा जा रहा है उस पर भी ध्यान दे केंद्र सरकार। ये 3 तस्वीरें इस वक्त दिल्ली की। मैंने 90s के अंदर भी एक बार पानी बहुत ज़्यादा आया था। मदन लाल खुराना जी जो है वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे और मुझे इतना अच्छी तरह से याद है कि शायद लिटरली 1 हफ्ते से ज़्यादा हम लोग ऑफिस में ही रहे थे। मुझे अपना याद है कि मैं अपना शेव करने का और स्नान करने का भी मैंने ऑफिस में अरेंजमेंट किया था, क्योंकि पूरी रात हम लोग जो है पुश्ते के ऊपर ड्यूटी दिया करते थे। पुश्ते के ऊपर सारी चीज़ों को मॉनिटर करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस समय पे भी डिस्टर्बेंस हुआ था। तो ऐसे जब गवर्नमेंट में रहते हुए गवर्नमेंट कैसे बिहेव कर सकती है और करना चाहिए, उसका एक मैं अपनी तरफ से सोचता हूँ कि हम लोगों ने एक आदर्श उदाहरण उस समय मदन लाल खुराना जी के नेतृत्व में उस समय 90s के अंदर हम लोगों ने देखा। दिल्ली में जो अभी यमुना जी का स्तर बढ़ रहा है वो दिल्ली की बरसात की वजह से नहीं है, वो जो हिमाचल से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली जो पानी आ रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हरियाणा से आने वाले पानी को कंट्रोल्ड मैनर में दिल्ली में छोड़ा जाए, क्योंकि अगर एक बार में बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया जाएगा और लगातार ज़्यादा पानी छोड़ा जाएगा तो फिर अभी तक तो यमुना खादर तक ही पानी पहुँच। तो दिल्ली में किस तरीके से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है ये आपने देख लिया। बात पहाड़ी इलाकों की भी कर लेते हैं। उत्तराखंड में धारचूला में किस तरीके से इस वक्त बारिश आफत बन करके बरस रही है, वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। कैसे नदियां उफान पर हैं ये तस्वीरें देख लीजिए आप। एक तरफ हमने देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर आपको दिखाई, दूसरी तरफ ये उत्तराखंड की तस्वीर है, धारचूला की ये तस्वीर है। देखिए किस तरीके से ये दहशत पैदा कर देने वाली तस्वीर है। जो आसपास के लोग हैं उन्हें पहले ही अलर्ट कर दिया गया था, उन्हें दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन ये तस्वीरें देखें किस तरीके से ये उफान पर है नदी इस वक्त। और वापस एक बार रुख कर लेते हैं दिल्ली की खबर का, क्योंकि दिल्ली में अभी इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया, खास करके उन लोगों के लिए जो यमुना के निचले इलाके में रहते हैं। आप सिटीजन जर्नलिज्म कर रहे हैं? कर रहा हूँ यस सर। तो देखिए यहाँ पर कई ऐसे मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक तरह से पिकनिक स्पॉट की तरह भी महसूस हो रहा है कि लोहे वाला पुल बन गया है। एक कपल भी यहाँ पर इसी तरह से वीडियोग्राफी करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि उन्होंने कैमरा देखा तो वो जल्दी चलने लग गए। ये अपने आप में एक बड़ा जोखिम है और इस समय अगर प्रशासन ये टेलीकास्ट देख रहा है तो उसे इस बात की तरफ ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि बतौर मीडिया कर्मी हम एक रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म के अंदर लोगों तक ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। लिहाजा देखिए आप ये अंकल एकदम हाथ बाहर करके अपना वीडियो कॉल कर रहे हैं। ये एक जोखिम भरी बात साबित हो सकती है। शायद सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स यहाँ पर लगाए जाने चाहिए, जिससे कि किसी हादसे को होने से समय से पहले रोका जा सके। तो
तो देखा आपने दिल्ली में जो लोहे वाला पुल है वहां पर किस तरीके से लोग पहुंचे हुए हैं और किसी के लिए ये आफत है, डरा देने वाली तस्वीर है। तो कोई इस चीज को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है, किसी के लिए पिकनिक स्पॉट बना हुआ है, क्योंकि ये लोहे वाला जो पुल है इसे पूरी तरीके से आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। और यमुना का रिकॉर्ड तोड़ जो जलस्तर है दोपहर में देख लीजिए 207.55 मीटर पहुंच चुका है, जो 1978 का रिकॉर्ड था वो टूट चुका है। तो दिल्ली में अब बाढ़ को लेकर के लगातार अलर्ट कर दिया गया है, खतरा बना हुआ है और इसी वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाई लेवल मीटिंग भी कर रहे हैं। यहां तक वो कह चुके हैं कि केंद्र सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। और हरियाणा की बात करें तो ये तस्वीरें इस वक्त हरियाणा में कैसे बाढ़ का कहर है। देखिए, ये अनिल विज का घर डूब चुका है। गृह मंत्री हरियाणा के, जिनका घर उनके सामने की ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए, घुटने भर पानी यहाँ पर लगा हुआ है, गाड़ियाँ भी यहाँ पर डूबी हुई दिखाई दे रही है, सब कुछ जलमग्न हो चुका है। अंबाला में घरों में पानी घुस चुका है लोगों के, लोग इस तरीके से बोट में आते जाते दिखाई दे रहे हैं। ये अनिल विज आपको इसमें नजर आ रहे हैं। कमोबेश पहाड़ी इलाकों से लेकर के मैदानी इलाकों तक ऐसी ही स्थिति है, ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हिमाचल की कि किस तरीके से हिमाचल में बारिश का कहर है। तो ये हिमाचल प्रदेश की इस वक्त हम 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाके हैं हिमाचल प्रदेश में, उसकी ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। भारी बारिश का अलर्ट है, 17 जुलाई तक यहाँ भारी बारिश हो सकती है। गाड़ियां कैसे डूबी हुई है देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं। निचले इलाकों से आपको बता दें दूर रहने की लोगों को सलाह दी जा रही है। पंडोह डैम से ये पानी छोड़ा जाएगा और उसके बाद यहाँ पर पानी और ज्यादा बढ़ जाएगा और अब तक 76 लोगों की मौत हो चुकी है और 1050 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं हिमाचल की। और इस वक्त हमारे साथ समीक्षा जुड़ चुकी हैं शिमला से हमारी सहयोगी। क्या वहां पर हालात हैं? सीधे समीक्षा का हम रुख करते हैं। समीक्षा, आपके पास क्या वेदर रिपोर्ट है, क्या अपडेट है, वहां क्या अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, फिलहाल मौसम विभाग की ओर से 3 से 4 दिन तक हिमाचल प्रदेश में मौसम सामान्य रहने का पूर्वानुमान जो है वो जताया गया है। लेकिन जो मानसून की बारिशें हैं वो कहीं ना कहीं हल्की होती हुई नजर आएंगी। लेकिन मौसम विभाग की ओर से जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के लिए बीते 2 दिन देखा गया कि रेड अलर्ट था, उसके बाद ऑरेंज अलर्ट था, तो कहीं ना कहीं अब 3 से 4 दिन तक हिमाचल प्रदेश में मौसम सामान्य रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। जिसके बाद 15 जुलाई के बाद फिर से हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से पहले बारिशें देखी गई, बारिशों की जो इंटेंसिटी है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होती हुई जरूर नजर आएगी। हालांकि जैसे ही मौसम ने हल्की करवट बदली है उसके बाद से रेस्क्यू अभियान जोरों से चल रहा है। मुख्यमंत्री भी इस वक्त की अगर बात करें तो वो जिला मंडी के करीब हैं और लाहौल स्पीति में क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो रेस्क्यू हो रहा है, वहां पर भी मुख्यमंत्री अभी जाकर आए हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं जितने भी बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश में नजर बना रखिए। आपका रुख आगे भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त क्या स्थिति है वो जान लिया, अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की भी। इस वक्त वहां पर कैसे हालात है? रामानुज हमारे संवाददाता उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं, देहरादून में इस वक्त मौजूद हैं। वहां क्या स्थिति है रामानुज? रामानुज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इस वक्त क्या स्थिति है, मौसम कैसा है वहां पे? आप बिल्कुल देखिए के हालात के बारे में बता देते हैं। हरिद्वार के लक्सर इलाके में बाढ़ के हालात हैं। बाजार में 2 से 2.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। चूंकि कुछ तकनीकी कमी की वजह से वो सीधी तस्वीर नहीं दिखा सकते, बारिश होने की वजह से नेट की भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ये तस्वीरें दर्शक देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ लगातार बारिश होने की वजह से सड़कों पर भी पानी आ चुका है। और इसी तरह से जो तालाब है, झील है एक तरह के यहाँ के, वो अब ओवरफ्लो होकर के बह रहे हैं। खेतों में पानी है, दुकानों में, सड़कों पर चारों तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। हालात बिल्कुल यहाँ पर बदतर होते नजर आ रहे हैं। इसका पीछे ये भी बताया गया कि एक सोनाली नदी है, उसका तटबंध टूटा और लगातार बारिश होने की वजह से पानी बाजार में पहुँच गया है। तो हालात जो है वो बिल्कुल एक तरह से कहें कि असामान्य बने हुए हैं। लेकिन जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही है उससे ये लग रहा है कि आने वाले फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे और इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कैसी है। समीक्षा और रामानुज, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। जी न्यूज़।